अरे भागते रहो यारो अपने लक्ष्य के पीछे, अरे भागते रहो यारो अपने लक्ष्य के पीछे, आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी, बस रुकना मत यारो, आएगा आपका भी दौर कभी। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष सबका स्वागत करता हूँ आसान 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। आप हजारों के हजारों स्टूडेंट के बीच शामिल होने जा रहे हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को हल करना है। इसके लिए आपको सबसे इजी और सबसे फास्ट मेथड सीखना है। अरे इजी से इजी प्रश्न तो सभी बना लिया करते हैं यारो, अरे इजी से इजी प्रश्न तो सभी बना लिया करते हैं यारो, और जो स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड प्रश्न को बना लिया करते हैं, पता है यारो, खाकपति से लाखपति बना करते हैं। तुलना करने पर आधारित सिखाना है, लेकिन इससे पहले आपको रेशियो चैप्टर सिखाना पड़ेगा। या अगर मैं रेशियो चैप्टर पढ़ाता हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि रेशियो चैप्टर सिखाना, इसका उद्देश्य यह कि तुलना करने पर आधारित प्रश्न को हल करने के लिए सिखाना है। यह आपको बहुत ही गहराई से सिखाया जाएगा ताकि आप तुलना करने पर आधारित प्रश्न को पूरे चैप्टर के मैथ के सवाल को इस मेथड से आप बना सके। जहां तक रही बात रेशियो चैप्टर पढ़ाने की, तो 6 से 7 घंटा काफी है। आप सिर्फ एक हफ्ता क्लास करके देखें, आपको खुद पता चल जाएगा कि वाकई में यह सबसे इजी और सबसे फास्ट मेथड है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं रेशियो की ओर। अनुपात किन्हीं दो समान राशियों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है, और यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है अथवा कौन सा भाग है। एक लाइन में बोले तो संबंध, रिलेशन, जैसे आप परिवारों के बीच रिलेशन जोड़ा जाता है, उसी प्रकार से रेशियो के बीच भी रिलेशन जोड़ा जाता है। जैसे आपके बगल में कोई घर होता है तो भैया भाभी चाचा चाची मामा मामी करते करते अपने पड़ोसी वाला घर, उसके पड़ोसी वाला घर करते करते, ऐसे करते करते पूरे मोहल्ले को पड़ोसी बना लेते हैं। अपना मोहल्ला की बात तो छोड़िए, आप दूसरे मोहल्ले को भी अपना पड़ोसी बना लेते हैं। उसी प्रकार से रेशियो में है, एक रेशियो से दूसरा रेशियो, दूसरा रेशियो से तीसरा रेशियो, तीसरा रेशियो से चौथा रेशियो, करते करते पूरे रेशियो के बीच में संबंध जोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर से तीसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर से चौथा चैप्टर, करते करते पूरे चैप्टर को अपना संबंध बना लेते हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं, अनुपात के आखिर समान दो राशि समान क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि 5 kg लेते हैं, 5 kg, तो यहाँ पे भी आपको केजी में ही लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको केजी में ही लेना पड़ेगा, तब जो है कि रेशियो प्रकट हो जाता है। इसका देखिए यूनिट अभी केजी में है, यहाँ भी यूनिट क्या है, केजी में। अब इन दोनों के बीच जो है कि रेशियो को प्रकट कर सकते हैं। तो देखिए केजी से केजी कैंसिल हो जाता है। यह बात भी ध्यान में रखना है कि जब अनुपात प्रकट करते हैं, एक दो समान राशि, दो यूनिट जब समान होता है तो उनको नहीं लिखते हैं, ठीक है। और ये जो अनुपात है इसको इज टू भी कहते हैं, इसको इज टू भी कहते हैं। तो अब जो है कि कंपैरिजन कर सकते हैं, 5 kg का कंपैरिजन 4 kg से कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से 3 सेंटीमीटर का कंपैरिजन सेंटीमीटर से ही करेंगे, ग्राम का कंपैरिजन ग्राम से ही करेंगे। तो इस प्रकार से कंपैरिजन किया जाता है। क्या एक प्रश्न और लेते हैं, मान लिया जाए कि 25 kg है और यहाँ पे आपको 30,000 ग्राम है। क्या इस आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं? यह दोनों आपस में समान है, इनका यूनिट समान है, तो इनका यूनिट समान नहीं, यहाँ पे केजी है, यहाँ पे ग्राम है। क्या समान किया जा सकता है? तो समान किया जा सकता है, तो पहले समान कर लेना, फिर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। ऐसे यदि यहां से कंपैरिजन करेंगे तो आपका जो रेशियो प्रकट होगा वह गलत हो जाएगा। तो देखिए करते हैं कंपैरिजन। तो 25 kg है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुना पड़ेगा। अब इज टू 30,000 ग्राम। अब देखिए यहाँ भी ग्राम, यहाँ भी क्या है, ग्राम है। ग्राम से ग्राम क्या आ जाएगा, कैंसिल हो गया, 30 से क्या आ गया, 30 कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 5 से कट गया, 25, 5 6 30, 5 इज टू 6 आ गया। अनुपात का मतलब ही होता है कि बटे, आप इसको 5/6 भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब आपसे एक प्रश्न मैं करता हूं, आप जवाब दीजिएगा। क्या गाय और मुर्गा के बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गाय और मुर्गा के बीच का जो संबंध, उसका जो संबंध जो क्या है कि नहीं जोड़ा जा सकता। कैसे नहीं जोड़ा सकता? क्योंकि वह दोनों समान नहीं है। चलिए एक प्रश्न और करते हैं, क्या गाय की संख्या और मुर्गा की संख्या के बीच में संबंध जोड़ा जा सकता है? हाँ, यहाँ पे जोड़ा जा सकता है। अब बोलिए कैसे? तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था कि गाय की संख्या और मुर्गा की संख्या, चलिए मान लिया जाए ये गाय है और गाय की संख्या मान लेते 30 है
और ये आपका मुर्गा है और मुर्गा की संख्या 60 है। यहाँ पे संख्या की बात कर रहे, ध्यान में रखिए, यहाँ संख्या की बात करते दिखे, यूनिट दिखे समान हो गया, संख्या से संख्या समान हो गया, तो इनके बीच में रिलेशन जोड़ा जाता है। 30 दूना 60। तो मैंने क्या बताया, यूनिट समान हो जाए, संख्या है रुपया का तुलना रुपया से, पैसा का तुलना पैसा से, या तुलना ही करते हैं, यानी कि भाग देना को ही तुलना करते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से अच्छा बताइए, अब क्या गाय और भैंस के बीच में संबंध जोड़ा जा सकता है? नहीं जोड़ा सकता है। जोड़ा जा सकता है। लड़का और लड़की के बीच संबंध जोड़ा जा सकता है? नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन इस प्रकार से कह दे कि लड़का की संख्या इतना और लड़की की संख्या इतना, जब संख्या कह दे तब इन दोनों के बीच में संबंध जोड़ा जा सकता है। क्लियर है? क्लियर है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए लास्ट पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, बस इसके बाद कोई पॉइंट नहीं है। अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय यह बात का ध्यान रखना है कि कहीं न कहीं निश्चित राशि दिया हुआ रहता है, निश्चित राशि का तुलना कर देते हैं अनुपातिक मान से, और जो पूछता है उनसे गुणा कर दिया जाता है। बस इतना सही तो करना है। चलिए, निश्चित राशि आपको रुपया में दिया हुआ मिलेगा, पैसा में मिल सकता है, केजी में मिल सकता है, ग्राम में मिल सकता है, सीएम में मिल सकता है, किसी न किसी रूप में आपको निश्चित राशि मिल सकता है। तो चलिए प्रश्न के थ्रू समझते हैं। पहला प्रश्न दिया गया टाइप 1 का नेचर 1 है। जहां जहां आगे बढ़ेंगे तहां जो है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, और जितना क्वेश्चन मैं बतलाऊंगा सब क्वेश्चन आपका प्रीवियस है। यदि बिलीव नहीं होगा तो आप उसे देख सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता दो संख्याओं के बीच अनुपात दिया 3:4 है और उनका योग 420 है, तो दोनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? बस इतना सा दिया। पहला नंबर है, दो संख्या है, प्रथम और सेकंड संख्या 3:4 दिया गया है। इन दोनों संख्या का योग दिया गया है 420, तो 420 योग दिया गया, यहाँ निश्चित राशि 420 है संख्या का, यहाँ संख्या का निश्चित राशि क्या है? 3 और 4 दोनों। तो योग का तुलना योग से 7, 4 3 7, योग का तुलना योग से। पूछा गया क्या? बड़ी संख्या, बस जो पूछा उससे गुना, इतना सही तो करना है। पूछा गया बड़ी संख्या, बड़ी 4, तो 4। आपको देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, ध्यान में रखिएगा। आपको कहा देगा कि पहली संख्या 420 है, तो पहली संख्या 3 है, तो 3 से तुलना कर देंगे। इस प्रकार से भी कहा देगा कि दूसरी संख्या 420 है, या दूसरी संख्या 4 है, तो 4 से तुलना कर देंगे। कहा देगा कि दोनों संख्या का अंतर 420 है, तो अंतर कर देंगे, जितना का होगा तो अंतर का तुलना अंतर से कर देंगे, जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि ए बी ही सिर्फ रहेगा, ए बी सी डी तक भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, ई तक भी आपका जा सकता है, लेकिन ई तक का पूछता नहीं है, डी तक ही सीमित रहता है एग्जाम में। चलिए कर दिए, अब इसको हल कर लेते। 7 6 के 42, 6 6 के 24, यानी 240 आपका क्या गया? आंसर आ गया 1 नंबर का। क्लियर? चलिए 2 नंबर हो जाएगा, बस वही है। 3 भी वही है, 4 भी बस वही है, 5 वही है, लेकिन 5 भी देख लेते हैं क्योंकि 4 डिजिट में दिया। कहता 4 संख्या 1 3 4 7 है, 4 संख्या है 1 2 3 4, ये 4 संख्या है, इसका 1 3 4 और क्या है भैया? और हाँ चलिए 7 है, चलिए 7 दे दिए। अब देखिए क्या कहता है कि सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए। 4 संख्या का योग 105 है, तो 105 4 संख्या का योग दिया, तो इसका योग कर लेते। 7 4 11, 11 3 14, 14 1 15, योग का तुलना योग से पूछा सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 7, तो 7 से गुना। 15 7 105, 7 7 49, आपका क्या गया? आंसर आ गया। चलिए क्लियर है? चलिए 6 नंबर वही है, बस अंतर दिया है तो अंतर का तुलना अंतर से कर देना। चलिए बना ही लेते हैं 6 नंबर एक। चलिए 6 नंबर अंतर का तुलना अंतर से कर लेना। देखिए आप किस प्रकार से करते हैं। तो 2 संख्या है 3 और 8 है, 3 और 8 क्या है? 2 संख्या दिया गया है, और कहता है इनका अंतर 115। 115 यहाँ पे दिखा, अंतर क्या है? अंतर हो जाएगा 5 का। मैंने बता दिया कि हाँ हमेशा बड़ा में ही छोटा को घटा करके अंतर किया जाता है, यह बात ध्यान में रखना है। तो 8 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो अंतर का तुलना अंतर से पूछा गया जो उससे गुना कर देना। बस छोटी संख्या पूछा तो छोटी संख्या क्या है? 3 है, 3 से गुना। 5 से कटाइए, 5 दूना 10, 5 या 15, 10 या 69, आपका आंसर आ गया। क्लियर? चलिए 7 नंबर बस वही है। 8 नंबर, चलिए 8 नंबर और देख लेते हैं, वही है फिर भी देख लेते हैं। 8 नंबर, 8 नंबर में क्या है भैया?
हाँ 8 नंबर में 9,000 की धनराशि, 9,000 रुपये की धनराशि है टोटल, ठीक। ए बी सी में बांटा गया, 4 5 6 ए बी सी में इसको बांटा गया है, बांटी जाती है। तो अगर ए और सी के भागों में क्या अंतर, ए और सी के भाग में अंतर पूछा, ए है बी है या सी है, ए और सी के भागों में अंतर कितना का है, 2 का, जो पूछा उससे गुना। कितना रुपये को बांटा है, 9,000 रुपये, इतना अनुपात में बांटा है, यानी कि टोटल दिया है 9,000, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 6 15, तो 15 6 90, 6 दूना 12, सो आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर। चलिए 8 नंबर हो गया। चलिए 10 नंबर देखते हैं। अब कहते दो संख्याओं का अनुपात 10 और 7 है। देखिए 2 संख्या दिया है, उसका अनुपात 10 और 7 है। 10 नंबर है, 2 संख्या, पहला दूसरा संख्या 10 अनुपात 7 है। अब देखिए क्या कहता है, और उनके अंतर 105 है, अंतर 105, यहाँ पे अंतर देखा जाए तो 3 का अंतर है, तो 105 का तुलना 3 से कर दिए। पूछ क्या रहा है, बस पूछ रहा है क्या कि संख्याओं का योग बताइए, संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो 10 7 कितना जाएगा, 17 हो गया। इसको कैंसिल कीजिए, 3 3 9, 3 3 9 बच गया 1, 15 के 3 5 15, 35 गुना 17 कर दिया, 17 5 85, 17 51, 51 और 8 कितना हो जाएगा, 59 आपका आ जाएगा, यानी कि 595 आपका आंसर आ गया। चलिए अब देखिए 11 नंबर। चलिए 11 नंबर में देखिए क्या कहता ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 3 2 9 है। ए बी सी के वेतन का अनुपात दिया 3 2 9 है। चलिए 3 2 9 आपका है ए बी। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं नीचे में, बस हो सकता है क्वेश्चन वहां पे आएगा ना। चलिए 11 नंबर में क्या है, 3 2 9 3 2 9 है। चलिए बी और सी है, ठीक है, इतना सा क्लियर। चलिए अब देखिए, यदि सी को बी से 2100 रुपया ज्यादा मिला, 2100 रुपया ज्यादा मिला सी को बी से, बी से सी को कितना ज्यादा मिला है, देखिए तो भैया यहाँ पे 7 ज्यादा मिला है, तो 2100 का तुलना 7 से कर देंगे। और देखिए पूछा गया है क्या मिला हो, तो ए का वेतन क्या है, ए का वेतन 3 है, तो 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, बस 7 3 21 3 3 9, यानी कि 900 आंसर है। देखिए तो क्या भारी है, कुछ नहीं है, बस बनाते रहिए। चलिए 12 13 14, बस वही है, 15 बताते हैं एक। चलिए इसको मिटा रहे हैं। 15 देखिए, 15 में कहता है कि कांसे में तांबे और जास्ते का अनुपात है, तांबा और जास्ता का अनुपात दिया है, टी बोल देते हैं, इसको जेड बोल देते हैं, ठीक है। तांबा और जास्ता का अनुपात दिया 13:7 दिया गया है। कहता 100 किलोग्राम कांसे में कितना जास्ता होगा, 100 किलोग्राम कांसा है, यहाँ पे तांबा जास्ता का टोटल कांसा तांबा जास्ता मिल के बना है, तो टोटल कितना जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कहीं 100 का तुलना 20 से कर देंगे। अब जो पूछा उनसे गुना कर देना है। तो पूछा गया है क्या, तो हाँ पूछा गया है कि जास्ता होगा, कांसे में कितना जास्ता होगा, जास्ता पूछा गया, देख लेते भैया थोड़ा सा। हाँ किलोग्राम कांसे में कितना जास्ता होगा, ठीक है। जास्ता क्या है, जास्ता 7 है, 7 से गुना कर देते, 20 5 100 हो जाएगा, 7 5 35, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं 17 नंबर देखते हैं थोड़ा सा। चलिए इसको मिटालते हैं। 17 नंबर, इसमें क्या कहता राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक है, 12 अंक अधिक है, राहुल को तन्वी से 12 अंक इसको क्या है, अधिक है। अब देखिए क्या कहता है, तन्वी और राहुल प्राप्त अंकों के बीच का अनुपात 3 4 है, 3 4 अनुपात, यानी कि तन्वी और राहुल इस प्रकार से लिख देते हैं, ये तन्वी और राहुल है तो इससे यह अधिक है, 3:4 दिया है। या बोला कि तन्वी से राहुल को 12 अंक अधिक है, यहाँ तन्वी से राहुल को कितना अधिक हो रहा है, तो 1 अधिक हो रहा है, तो 12 का तुलना 1 से कर दिए। और देखिए क्या पूछ रहा है, तो योग पूछ रहा है, तो योग कितना है, योग 7 है, तो 12 7
84 आपका आंसर आ गया। क्लियर, चलिए क्लियर हो गया। अब आते हैं, चलिए सब बन जाएगा, 18 बन जाएगा, 19 बन जाएगा, 20 भी क्लियर हो जाएगा, 21। चलिए 22 देख लेते हैं। 22 में क्या है देख लेते हैं इसको भी, बस कुछ नहीं, बने रहिए कुछ ही समय। 22 में देख लीजिए क्या कहता है। 22 में कहता है किसी राशि पी क्यू तथा आर के बीच 5, 8, 12 है। पी क्यू आर का अनुपात दिया है 5, 8, 12 का अनुपात दिया गया है। अब देखिए कहता है बांटा जाता है यदि क्यू और आर की कुल राशि 560 है। 560 क्यू और आर की क्या है, कुल राशि है। ध्यान में रखिएगा, कुल राशि का कितना है 20 हो रहा है, तो कहेंगे ना कि तुलना करें 560 का तुलना 20 से कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये कहता है कि कहता है पी की राशि क्या थी। पी की राशि पूछा है तो पी क्या है 5 है, बस जो पूछे उससे गुना। इसको कैंसिल कीजिए, इसको कैंसिल कीजिए, 2 दूना 4 बजे 1, 8 दूना 16, 5 गुना 28 कीजिए तो 28 5 से कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया। चलिए 22 हो गया क्लियर आपका। अब आते हैं, चलिए 27 नंबर एक देख लेते हैं। बस इधर बन जाएगा आपसे सब, 27 भी बन जाएगा लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 27 नंबर, चलिए 3, 7, 6 के अनुपात में किसी धनराशि को बांटा गया। 3, 7 और 6 के अनुपात में कोई धनराशि है, उसको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है। कहता अ, ब और स के बीच बांटना है। चलो बांटना है। यदि अ और ब के बीच 2700 रुपया का अंतर है, बांट रहा है, और अ और बी के बीच यानी कि ई है अ, ई है ब, ई है स, तो कहता है आ और बा के बीच का जो अंतर है 2700 का अंतर है। यहाँ पे अंतर देखा जाए तो 4 का अंतर है, तो अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। अब पूछा गया है कि सा का हिस्सा कितना होगा, बस जो पूछे उससे गुना। सा का हिस्सा पूछा तो सा का हिस्सा अच्छा होगा, इसको कटा दीजिए। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 से कटाइए, 5 बार में 5 10, 5 से 15, 15 गुना 27 कर दीजिए, यानी कि 15 सते 50, 105 हो गया, 10, 15 दूना 30, 30 10 कितना गया 30 10 हो गया 40। यहाँ पे 1 जीरो बैठा 3 यानी कि 40 50 आपका आंसर आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 28 बन जाएगा, 29 बन जाएगा। चलिए कहाँ है भाई यार, चलिए 30 नंबर देख लेते हैं। देख इन सभी सवाल जितना भी बता रहे हैं सभी का PDF मैं दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन होइए और वहां से इसको लोड कर लीजिए। चलिए 30 नंबर का आता है कि माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बिंदु और चित्रा, देखिए अरविंद, बिंदु और चित्रा है, ठीक है। चलिए इतना सा नाम दिया गया। अनुपात है 2, 3, 4 का अनुपात है, 2, 3, 4 का क्या है अनुपात है। तो कहते हैं कुछ धनराशि बांटी यदि उस सभी के बीच में कुछ धनराशि बांटा गया। यदि बिंदु है, ठीक है, बिंदु को 51 रुपये प्राप्त हुए। बिंदु को कह रहा है कि 51 रुपये प्राप्त हुए, तो बिंदु का कितना प्राप्त हुआ 3 रुपया हुआ प्राप्त, तो 51 का तुलना 3 से कर दिए। अब देखिए पूछ क्या रहा है, कहता अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः कितनी थी, यानी चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी थी। चित्रा और अरविंद का पूछा, अलग अलग पूछा, यह बात का ध्यान रखना है। क्रमशः कितनी थी लगातार, तो पहले चित्रा पूछा तो चित्रा 4 से, दूसरा नंबर में पूछा अरविंद तो अरविंद 2 से गुना कर दीजिएगा। चलिए इसको गुना कर देते हैं। 3 का 3, 3 सते 21, 17 चौके 68, 7 दूना 34 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए क्लियर। चलिए अब आते हैं 33 नंबर में, ठीक है। 31, 32 सब बन जाएगा। 33 थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए 33 में देखते हैं क्या कहता है। 33 में कहता है कि 350 को 1, 7, 8, 9 के अनुपात में बांटा। 1, 7, 8, 9 के अनुपात में बांटा गया। कितना रुपया को 350 रुपये को। अब देखिए इसके बाद क्या कहता है, उनके संबंधित अनुपात में है। बोल रहा है क्या
अनुपात पूछ रहा है, सभी का अनुपात पूछ रहा है। कितना 350 रुपये को बांटा गया इतना, यानी कि टोटल 350 है, सभी को बांटा। तो टोटल इसको कर देते हैं, टोटल का तुलना टोटल से 7 1 8 8 8 16 16 9 कितना है 25। अब पूछा गया सबका, पूछा गया बताओ कितना कितना भाग मिलेगा सबको। तो पहला को 1 से, दूसरा को 7 से, तीसरा को 8 से, चौथा को 9 से गुना कर दीजिए, बन जाएगा। चलिए देखो गुना कर लेते हैं। 25 से का 25 बचा, 25 चौक 100। चलिए 14 मिल गया इसको, 14 सते 98, 14 8 बलोतल से, 14 9 26 से। अब देखिए हो गया ना। अब सबको यदि जोड़ते हैं तो आपका जो पूरे जाता है धन जो पूरेगा 350 ही पूरेगा। क्लियर हो गया। चलिए 33 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब सब बन जाएगा 34 35 36 37 38 39, टोटल बन जाएगा। चलिए अब 40 देख लेते हैं। 40 में क्या है, चलिए इसको मिटाते हैं। 40 नंबर आते हैं। 40 में कहता है यदि तीन संख्या दिया 1 3 5 दिया गया है, तीन संख्या पहला दूसरा तीसरा। चलिए क्लियर। चलिए के अनुपात में तथा उनका योग है 10,800। योग दिया गया इन सभी का 10,800। यहाँ देखे तो योग 5 3 8 9 योग का तुलना योग से कर दिए। अब जो पूछेगा उससे गुना। तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। बस वही तो बड़ी संख्या तो 5 से क्या करते गुना, 9 से कटे 9 1 9 9 दूना 18 12 5 60, यानी क्या हो गया आपका 6000 आंसर आ गया। क्लियर। चलिए 50 51 देख लेते हैं। कितना 51 नंबर बस। चलिए देखिए इसमें क्या कहता है। 51 में कहता है कि 51 से 53 निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी 51 से 53 तक का उत्तर देना है। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन दिया गया। चलिए तो कहता है कितना दिया है, बोला 7,740 रुपए का राशि है। कितना है 7,740 रुपये का राशि है। तो 7 5 8 के अनुपात में बांटा गया है। 7 5 8 के अनुपात में बांटा गया है ए बी और सी। क्लियर। अब देखिए क्या कहता है। चलिए ए बी सी के बीच में बांट दीजिए। 51 में कहता सी और बी के हिस्से के बीच अंतर कितना है। सी और बी के हिस्से के बीच अंतर 3 का है। तो जो पूछा गया अंतर तो अंतर से गुना, लेकिन ये जो है 7,740 है टुकड़ा में बांटा गया अनुपात। तो टुकड़ा को सभी को मिला लेते हैं तब ना कुल, यानी कि कुल का तुलना कुल से कर देंगे। तो 7 5 12 8 कितना गया 20 हो गया। चलिए इसको कटाते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटा रहे हैं 2 3 6 1 बच गया 8 2 16, फिर 1 बच गया 7 2 14 आपका हो गया। देखिए इसको गुना कीजिए। 7 3 21 8 3 24 24 2 26 3 3 9 9 2 11, यानी कि 1161 आ गया 51 नंबर का। अब देखिए 52 नंबर। 52 बी और ए के हिस्से का योग। चलिए बी और ए के हिस्से का योग, बी और ए के हिस्से का योग कितना होगा 12 होगा। चलिए 12 से गुना कर दीजिए। तो 12 से गुना कर दीजिए। 12 सते 84 करे 4 तो चल 8 12 8 96 और 8 कितना हो गया 104 हो गया। तो बचल 10 12 13 36 36 10 46 हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए 53 नंबर में भी वही है, बस कर लेना है। कर देते हैं। ए का हिस्सा कितना, ए का हिस्सा कितना 7 है। तो यहाँ पे 7 से गुना कर दीजिएगा। तो 7 से गुना करने के बाद कितना है 7 7 49 करीब 9, हाथ में बचल 4 7 8 56 4 60, हाथ में बचल कितना 6 7 21 21 6 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यह आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए अब 52 53 54 55 56 57 58 59, लेकिन यहाँ तक जो है आपका एक ही है। चलिए यह नेचर फर्स्ट था। चलिए अब जो है आएंगे नेक्स्ट दिन टाइप 1 का नेचर 2 3 जहां तक होगा वहां तक बताने का प्रयास करेंगे। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और बताइए कि क्या यह कैसा है। और जितना भी मैंने बताया सभी एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट दिन मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।